गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज जो मैं आपको सुनाऊंगी ये एक सच्ची घटना है और एक व्यापारी ने आप बीती हमें सुनाई, जो कि बोल रहा था कि हम समझ लेते हैं कि हमारे गुरु हमने धार लिए हैं। ठीक है, हम काम के हिसाब से भजन सिमरन कर लेते हैं, पर हम ये विश्वास नहीं करते कि हमारे सतगुरु जो है हमारा साथ कब तक देते हैं। हमारे जो गुरु हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि अगर हम बड़ी से बड़ी परेशानी में भी फंस जाए तो वह आकर खड़े जरूर होते हैं और हमारा साथ देते हैं। आप ध्यान से सुनना इसको। एक व्यापारी था, चंडीगढ़ में रहता था और पास पास के गांव में कपड़ा सप्लाई करता था, यानी उसका कपड़े का कारोबार था और आसपास के सभी गांवों में वह कपड़ा बेचा करता था। वह बहुत ज़्यादा गुरु भक्त था, यानी सतगुरु का इतना भक्त था कि वह हर समय भजन सिमरन में डूबा रहता था। जब भी वह गाड़ी पर जाता, जब गाड़ी चलाता तब भजनों में डूबा रहता। गाड़ी में भी भजन लगाए रखता और मन ही मन अपने जो शब्द हमें मिलते हैं उनका जाप करता रहता, क्योंकि उसके पास बैठने का समय नहीं होता और वो सोचता कि अगर मैं बैठूंगा नहीं तो भजन सिमरन क्या कर नहीं सकता। अगर मैं गाड़ी चलाता चलाता भी करूंगा तो चलो मेरे खाते में कुछ जाएगा तो सही, उसकी ये सोच थी। और वह जब भी गाड़ी चलानी शुरू करता तब ही भजन सिमरन अपने मन ही मन में जाप शुरू कर देता। एक बार वह कपड़ा बेचकर अपने जब घर जा रहा था तो रास्ते में सुनसान रास्ता आता है, यानी हाईवे पर वह जा रहा था, गाड़ी चला रहा था। उसने गाड़ी के अंदर भी बाबा जी के भजन लगा रखे थे और मन ही मन सिमरन कर रहा था। रास्ते में सुनसान जगह आती है, वो रात को थोड़ी लेट हो जाता है और जब अंधेरा बढ़ जाता है, सुनसान हो जाती है, तो जाते जाते उसको एक औरत दिखाई देती है। औरत जो होती है उसको आवाज देती है। सुनसान रास्ते पर कोई नहीं होता, सिर्फ एक औरत खड़ी होती है और उसको आवाज देती है। वह समझ नहीं पाता कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये अकेली औरत यहाँ क्या कर रही है। वह आगे जाता है और औरत की आवाज सुनकर गाड़ी को रोकता है। औरत बोलती है कि मेरा बच्चा बीमार है, आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं। वो समझ नहीं पाता कि इस जंगल वाले इलाके में ये अकेली औरत कहाँ से आई और क्या कर रही है। पर वो सच्चा सत्संगी था और मन का साफ था। उसने बोला, मेरी बहन तुम किसी परेशानी में हो। आगे से आवाज देती है, हाँ भाई साहब मैं बहुत परेशानी में हूँ, आप मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो वो बोलता है, आप मेरी गाड़ी में बैठो, हम आपके बच्चे के पास जाते हैं और उसका इलाज करवा देते हैं। वो गाड़ी के पास आने लगती है पर उसको अनजानी शक्ति जो होती है रोक देती है। वो बार बार गाड़ी से दूर जा रही थी। क्यों जा रही थी? गाड़ी में बाबा जी के शब्द लगे हुए थे, भजन लगे हुए थे। जो सच्चा सत्संगी था वो उसका दिमाग जो था भजन से हटकर औरत की भलाई की तरफ जाने लग गया और उसने अपने मन ही मन जो जाप कर रहा था, अपने शब्दों का भजन सिमरन कर रहा था, वहां से दिमाग हट जाता है और औरत की तरफ लग जाता है। वो सोचता है कि औरत को उसकी मदद की जरूरत है, पर वो औरत ना तो गाड़ी के पास आ पा रही थी, ना उसके जैसे वो आदमी को बोलती कि आप गाड़ी से बाहर आ जाओ और मेरे साथ चलो। तो वो भोले मन का इंसान जो था वो गाड़ी से बाहर आ जाता है और बोलता है, ठीक है बहन तुम चलो, कहाँ चलना है। पर जब वो औरत देखती है, उसकी तरफ बढ़ती है, तो अनजानी शक्ति उसके रास्ते में आ जाती है। उसको इतनी चमक महसूस होती है, औरत को झटके लगते हैं और पीछे की तरफ गिर जाती है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है।
सत्संगी जो था सब कुछ देख रहा था। वह व्यापारी समझ नहीं पा रहा था कि इस औरत को क्या हो रहा है। जो वो बोलता है, बहन तुम्हें क्या हो रहा है, और उसको बोलती तुम मेरे पास मत आओ मत आओ, ऐसे बोलती हुई वहां से भाग जाती है। उसके बाद व्यापारी सोच में पड़ जाता है कि मैं तो इसकी मदद करना चाहता था, पर ये ऐसे डर के मेरे पास से क्यों भाग गई। फिर 5 मिनट उसने अपना मन भजन सिमरन में लगाया तो सच्चे सतगुरु उसके सामने आकर खड़े हो गए। रोशनी उसको दिख रही थी औरत को, पर आदमी समझ नहीं पा रहा था व्यापारी की औरत क्यों डर रही है। जब सतगुरु उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो वो चरणों में गिर जाता है और बोलता है, आज आपने मुझे दर्शन दिए। तो वो बोलता है कि आज ऐसा क्या हुआ सतगुरु जो आज आकर मेरे सामने आप खड़े हो गए। तो गुरुजी बोलते हैं कि तूने भजन सिमरन करते करते दिमाग हटाकर औरत में लगा दिया। वो कोई औरत नहीं थी, वो तो नेगेटिव एनर्जी थी, यानी कोई गलत चीज थी जो तुझे मारना चाहती थी। तो वह जो सच्चा सत्संगी था वो हंसने लग जाता है और गुरुजी समझ नहीं पाते, बोलते हैं कि अगर वो तुझे मार देती, तू हंस रहा है, अगर हम ना आते वो तुझे मार देती तो तेरे परिवार का क्या होता। तो सच्चा सत्संगी व्यापारी जो होता है चरणों में बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे अपने गुरु पर विश्वास था, अपने भजन सिमरन पर विश्वास था, तो ऐसी आत्माएं मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं। मैं तो उसको और दुआएं देता हूँ कि उसका भला हो। सतगुरु बोलते हैं, ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो। वो बोल रहा है कि अगर मैं आधी रात को यहाँ से ना गुजरता, वो औरत मुझसे मदद ना मांगती, तो आप मेरे सामने आते ही नहीं, मुझे आपके दर्शन होते ही नहीं। मैं उसे कैसे मान लूं कि वो बुरी आत्मा है, उसका कर्म उसके साथ है। मुझे अपने भजन सिमरन पर विश्वास है। आपने जितने श्वास दिए हैं हम लेंगे, बस ये है अपने भजन को मत छोड़ो। अगर आप गुरु पर विश्वास कर रहे हो तो कोई भी गलत चीज हो, नेगेटिव एनर्जी हो, आजकल लोग भ्रमण में पड़े हुए हैं कि हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया, हमारा घर खराब हो गया। वो लोग यह सोचते हैं जिन्हें अपने गुरु पर ही विश्वास नहीं होता। जब तुम उसके हाथ अपनी डोरी डाल देते हो, उसके चरण पकड़ लेते हो, तो कोई जंतर मंतर कोई काम नहीं करता, कोई भूत प्रेत आपके आड़े नहीं आता। आत्मा पवित्र हो तो कोई भी ऐसी चीज आपके पास आती ही नहीं है। इसीलिए बाबा जी, सतगुरु और परमात्मा यही बोलते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र करो। जितना भजन सिमरन करोगे तुम्हारी आत्मा में इतनी शक्ति आ जाएगी, तुम में इतनी शक्ति आ जाएगी कि कोई गलत चीज तुम्हारे पास ठहर ही नहीं पाएगी। इसलिए भजन सिमरन को अपन ये ना सोचें कि हमने कर लिया, काम की तरह मत करो। भजन सिमरन को अपनी शक्ति बनाओ, जितना करोगे उतनी तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी। बाबा जी का ध्यान करो, गुरु से जुड़े रहो और चरणों में लगे रहो। राधा स्वामी।